हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीरबल के बारे में। जी हाँ, जिन्हें आप बीरबल जानते हैं, जो अकबर बीरबल की कहानियों के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, जिनकी कहानी हमने बचपन से बहुत पढ़ी है। क्या आप उनके बारे में सच कुछ जानते हैं या सब कुछ जानते हैं? तो सबसे पहली बात, बीरबल का असली नाम था महेश दास और ये ब्राह्मण परिवार के थे और इनका जन्म हुआ था कानपुर में, जो आज का कानपुर है। उसमें एक गांव था जिसका नाम था त्रिविक्रमपुर, जिसको आज की डेट में अब टिकवापुर कहते हैं। वहां पर इनके बारे में, इनका जन्म हुआ था 1528 में कानपुर में, जैसे मैंने बताया त्रिविक्रमपुर या टिकवापुर गांव के अंदर। इनके माता पिता के बारे में, इनके बचपन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं मिलती, पर इनके माता पिता का नाम जरूर पता है। वो है कि बीरबल के पिता का नाम था गंगादास और माँ का नाम था अंबिका देवी। उसके बाद ये रिलीजियस तौर पर देखें अगर, तो ये शुरुआत में हिंदू थे, ब्राह्मण थे, जैसा मैंने बताया अभी आपको जस्ट। उसके बाद आपको याद होगा, अगर आपने मुगल वंश को पढ़ा होगा या अकबर वाले जानते होंगे कि अकबर ने धर्म चलाया था, इसका नाम था दीन ए इलाही। तो बीरबल दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे और ये अकबर के बहुत बड़े मित्र भी थे और हास्य व्यंग्य में बहुत आगे थे, बुद्धि में बहुत आगे थे। हालांकि इसकी मौत के बारे में अगर बात करें तो 1586 के इनकी मौत हुई और वो मौत हुई इनकी जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर जो स्वात वैली है, वहां पर इनको भेजा था अकबर ने एक विद्रोह को दबाने के लिए। जो विद्रोह वहां पे कर रहे थे यूसुफ जई जनजाति नाम से। आज भी वहां पे काफी लोग हैं जो यूसुफ जई हैं, कुछ अफगानिस्तान में भी, कुछ पाकिस्तान में भी हैं। तो ये जो लोग थे स्वात वैली में इनके विद्रोह दबाने के लिए गए थे और वहां पर इनकी मौत हो गई। वहां पे इनको मार दिया गया विद्रोह को दबाने के लिए। हालांकि युद्ध कौशल इनका कभी कोई था भी नहीं कि ये बहुत जानते थे लड़ना या चीजें करते थे, बुद्धिमान बहुत थे। हालांकि जो अकबर के दरबारी थे उन्होंने काफी कान भरे अकबर के कि जाओ इनको भेजो, ये वहां पर जीत लेंगे, कर देंगे, दबा देंगे, और इनको वहां पर मार दिया गया। उसके बाद इनकी मौत के बाद अकबर को काफी झटका लगा, क्योंकि वो इनके काफी मित्र भी थे, प्रिय मित्र थे, जो अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से रत्न थे। तो इनकी मौत के बाद अकबर को काफी गुस्सा आया, काफी दुख हुआ। और अगर हम बात करें इनके योगदान के बारे में, तो इन्होंने जो अकबर को सिखाया वो सिखाया समानता। इन्होंने जो अकबर को बताया वो बताया कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, अगर आप समानता सबको देंगे तो फिर आपको वो इज्जत मिलेगी जो आपके पूर्वजों को, जो बाकी मुगल थे, उनको नहीं मिल पाई और उनको कभी हिंदुस्तान के लोगों ने अपना नहीं माना। आपको वो चीज मिलेगी। और जो अकबर ने बात मानी, और इसीलिए अकबर के बाद आपका जहांगीर, के बाद शाहजहां, औरंगजेब तक, जब तक औरंगजेब ने अति नहीं कर दी हिंदुओं को मरवाने की, इस्लाम को मरवाने की, तब तक वो चलता रहा। आपको ध्यान होगा कि अकबर और जो जहांगीर थे, जो शाहजहां थे, इन तीनों बादशाहों में एक समानता जो रही कि ये हिंदू और मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन औरंगजेब बहुत बाद में कट्टर निकला और उससे पहले जो पूर्वज थे, जो बाबर था, वो बहुत कट्टर था। इसी वजह से इनको एक अलग दर्जा प्राप्त है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में या राजनीति में। अगर बात करें बीरबल के बारे में, तो बीरबल के कुछ योगदान जो थे वो युद्ध कौशल तो कभी था नहीं, बट उनके थे बुद्धिमता, हास्य व्यंग, लोगों को प्रॉपर हर हिसाब से सही तरीके से न्याय प्राप्त हो, वो उनका काम था करवाना। तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है किसी और ऐसे बुद्धिजीवी के बारे में जानने का, तो कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।